अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मुल्क में जिसकी तारीख़ और फ़लसफ़ा सबसे कदीम तरीन गिना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र की, यानी इजिप्ट। अफ़रीका और मशरिक़ वस्ता के संगम पर वाक़े मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है। ये वो सरज़मीन है जहाँ हज़ारों साल पहले फ़िरौन हुक्मरान थे। अहराम मिस्र तामीर हुए और दरियाए नील के किनारे इंसानी तारीख़ की अजीम तहज़ीब ने जन्म लिया। मिस्र सिर्फ़ तारीख़ ही नहीं बल्कि जंगों, सियासत, मज़हब और जोग्राफ़िया के लिहाज से भी दुनिया का अहम तरीन मुल्क समझा जाता है। मिस्र बर-ए-आज़म अफ़रीका में वाक़े है और इसका दारुल हुकूमत काहिरा है। इसका कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी 11 करोड़ से ज़ाहिद है। मिस्र की सरकारी ज़ुबान अरबी है और इसमें करेंसी मिस्री पाउंड इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात मिस्र की, इसमें दरियाए नील बहता है। मिस्र की ज़्यादातर आबादी दरियाए नील के इर्द गिर्द आबाद है क्योंकि मुल्क का बहुत ज़्यादा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। मिस्र के शुमाल में बहरे रूम जबकि मशरक़ में बहरे अहमर वाक़े है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मिस्र के हमसाया ममालिक कौन से हैं। जी हाँ, मगरब में लीबिया वाक़े है, मिस्र के जनूब में सूडान वाक़े है और मिस्र के शमाल मशरिक़ में इसराइल वाक़े है। तकरीबन 3100 कबल मसीह में मिस्र एक मुत्तहिद सल्तनत बना। फ़िरौनों ने हज़ारों साल हुकूमत की और अहराम मिस्र जैसी हैरत अंगेज़ इमारतें तामीर करवाईं। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल अहराम गिज़ा आज भी इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता है। मिस्र में 3 मशहूर फ़िरौन भी गुज़रे हैं, रमसेस दोम, तूतनहामुन और अखनातून। ये 3 मशहूर फ़िरौन भी मिस्र में ही गुज़रे हैं। कदीम मिस्र में लोग सूरज, दरियाए नील और मुख्तलिफ़ देवताओं की इबादत करते थे। 7वीं सदी में अरब मुसलमान मिस्र आए और यहाँ इस्लाम फैल गया। बाद में मिस्र खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बना और इधर इस्लाम का बोलबाला रहा। 1869 में नहर सुवेज़ की तमीर ने मिस्र को आलमी तजारत का मरकज़ बना दिया। ये नहर यूरोप और एशिया के दरमियान बहरी रास्ता मुख्तसर करती है। ये एक मसनूई तौर पर नहर निकाली गई थी जो उसमें तजारत के लिए रास्ता कम किया गया था। 1952 में फ़ौजी इनकलाब के बाद बादशाहत ख़त्म हुई और जदीद मिस्र वजूद में आया। मिस्र ने मशरिक़ वस्ता की कई जंगों में हिस्सा लिया। 1956 की सुवेज़ जंग हुई, 1967 की अरब इसराइल जंग हुई, 1973 की योम कपूर जंग हुई। ये सब जंगें मिस्र में लड़ी गईं और मिस्र ने अपनी फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया। बाद में मिस्र पहला अरब मुल्क बना जिसने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया। मिस्र की आबादी 11 करोड़ में से तकरीबन 5.5 करोड़ मर्द और इतने ही ख़वातीन शामिल हैं। मिस्र अफ़रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल है और मिस्र का कौमी खेल और मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल है। मोहम्मद सालेह मिस्र के मशहूर फ़ुटबॉलर खिलाड़ी हैं जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा। मिस्र का कौमी खाना कोशेरी यानी चावल, दाल, पास्ता और मसालों से तैयार किया जाने वाला एक मिक्सचर है। मिस्र में 90% इस्लाम है और 10% ईसाईयत मज़हब वाक़े है। ये मिस्र फ़िरौन और बाकी
پیرامڈز کا گڑھ رہا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین اور عظیم عمارتوں گریٹ پیرامڈ آف گزا بھی شامل ہیں مصر میں۔ کہا جاتا ہے کہ صاف موسم میں یہ پیرامڈ آف گزا خلا میں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج دن تک مصر میں کبھی برف باری نہیں ہوئی۔ یہاں کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے۔ مصر کی زندگی کی علامت دریائے نیل کو سمجھا جاتا ہے۔ 90% سے زیادہ آبادی دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، کیونکہ باقی علاقہ زیادہ تر ریگستان ہے۔ قدیم مصریوں نے تقریباً 5000 سال پہلے سورج کی حرکتوں کو دیکھ کر کیلنڈر بنایا تھا، جس پر آج کے کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ ممی بنانے کا راز اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص کیمیکلز، نمک اور کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کچھ ممیاں ہزاروں سال بعد بھی محفوظ حالت میں ملی ہیں مصر سے۔ مصر میں ہی فرعون کی ممی بھی مصر سے ہی ملی تھی۔ دنیا کی پہلی امن معاہدہ کرنے والی تہذیبوں میں شامل وہ بھی مصر ہی ہے۔ مصر نہ صرف خوبصورت بلکہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک بھی ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیانی راستے مختصر کرنے کے لیے انہوں نے سوئز کنال بھی نکالی۔ قدیم مصر میں بلی کو خوش قسمتی اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بلی کو نقصان پہنچانا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ سائنسدان آج بھی حیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اتنے بڑے پتھر، اتنی بلند بالا عمارتیں اور یہ پیرامڈ آف مصر کیسے بنائے جاتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ٹائم فرعون تھے جو بادشاہ، وہ پوری اپنی زندگی صرف اور صرف پیرامڈ بنانے میں لگا دیتے تھے۔ مصر میں ہزاروں قدیم مقبرے شامل ہیں، جن میں کئی فرعون دفن ہیں، جن میں توتن، ویلی آف کنگز، ہامون کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ مصر صرف ایک ملک نہیں، یہ ہزاروں سال پرانے رازوں، گمشدہ خزانوں، فرعونوں کی طاقت اور ایسی تہذیب کی کہانی ہے جس نے دنیا پوری کی تاریخ بدل دی۔ مصر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس سے اسلامی اقتدار کو بہت فروغ ملا۔ اصل میں مصر صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے بہت زیادہ گرم اور اس میں فیسلٹیز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو بیسک فیسلٹی پانی ہے وہ دریائے نیل سے ہی لوگ پوری کرتے ہیں، اور اسی لیے آبادی دریائے نیل کے ارد گرد ہی واقع ہے۔ یہ تھا آج کا مصر کا تعارف۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آگے ہم کس ملک پر ویڈیو بنائیں۔